फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल होने वाला है 103 नंबर केस और सवाल बहुत अच्छा है। आई थिंक आपको देखना चाहिए। सवाल है इफ 3 ग्रेटर देन 3 से लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z की जो वैल्यू है वो 3 और 5 के बीच में और लेस देन इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है। Then least and greatest value of z plus mod by z 1 upon z। जब लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज पर चर्चा हो जाती है, जब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि शायद यहां पर कंफ्यूजन का विषय हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, एक में यहां पर 3 वैल्यू रखेगा। मैं बताता हूं सोल्व करने का क्या तरीका है। 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 1 10/3। एक में वैल्यू 5 रखेगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5, 5 5 जा 25 और 1 26/5। कुछ इस प्रकार से दो सॉल्यूशन निकाल करके, और क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा ईमानदार है, उसने पहला ऑप्शन लगा दिया, बिल्कुल आप करेक्ट ऑप्शन करके आ जाएंगे। ठीक, लेकिन रियल में ये सवाल उतना इजी भी नहीं है कि आप डायरेक्ट हिट करके आ जाए और एक ही बारी में नंबर मिल सके। चलिए देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का तरीका देख लेते हैं। हमने इस चीज को पहले भी सिखाया है, मोड z हम इसे लिख सकते हैं मोड z प्लस 1 अपॉन मोड z। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, मोड z प्लस 1 अपॉन मोड z को आप कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, वैसे 1 अपॉन मोड z इस प्रकार से। ठीक, ये जो वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रही है। क्या? मैक्सिमम वैल्यू। और वो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर नजर भी आ रही है 26/5, 26/5 और 26/5। जब आप 5 वैल्यू रखेंगे तो 5 5 जा 25 प्लस 1 अपॉन 5, यानी कि 26/5 मैक्सिमम वैल्यू दिखा रही है। ठीक, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, z प्लस 1 अपॉन z को अब हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, मोड z माइनस 1 अपॉन माइनस। ध्यान से देखो, हमने एक माइनस यहां पर लगाया माइनस, और एक माइनस यहां पर लगाया, और फिर मॉड्यूलस ले लिया अलग अलग, और बीच में साइन ले आए माइनस का। अभी ध्यान से और देखो, मोड z माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस, क्योंकि माइनस में है तो माइनस के मॉड्यूलस प्लस का ही आता है, मोड z आएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू अब भी नहीं आएगी। कभी आप पता चले एग्जाम में 5 वैल्यू रख के आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको एग्जाम में 3 जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि 3 वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी। 1 माइनस 1 अपॉन 3, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं 3 3 जा 9 माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि 8 अपॉन 3 आपका ये करेक्ट आंसर आ रहा है। तो 8/3 और 26/5 ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, रेदर देन द फर्स्ट केस। क्लियर है बेटा? 103 नंबर सवाल होता है आपका, बहुत इजी सवाल था, आई थिंक करने लायक भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। इफ z is a complex number satisfying z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस z की पावर 2, अच्छा 2z की पावर 2 प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मॉडुलस ऑफ z, देन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, देन सेट ऑफ possible values of mod z is, मतलब इसका सेट पूछा है कि इसका सेट क्या होगा, कि क्या क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। पहला सेट दे रखा है 1, 2, एक्चुअल में सेट का ऑप्शन एक आंसर बना करके दे दिया है सवाल सेट के केसेस को 1 2 3, और लास्ट केस है 1 2 3 और 4। ठीक, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, हमने बहुत अच्छा सवाल लिखा है। z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, z की पावर 4 वाली को,
रियल में जब पावर 2 आती है तो उसको सोल्व करने का हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब पावर 3 आती है तो वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x करके कोई है तो x की वैल्यू 0 1 -1 1/2 -1/2 ऐसी वैल्यूज को रखा जाता है। बाद में जो सॉल्यूशन आ जाता है, जैसे x की वैल्यू 1 रखने पर वो 0 वैल्यू दिखाता है, तो x -1 से उसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, जब सोल्व किया जाता है। जब पावर 4 हो तो कोई समाधान एक्चुअल में है नहीं, तो उस इक्वेशन को जो एग्जाम में दी जाएगी उस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, और उसमें देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या आ रहा है, और उसको अलग करके जब एक इक्वेशन बनेगी तब ये सवाल सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सवाल को दोबारा से ध्यान में देख करते हुए अब इसको सोल्व करते हैं। z की पावर 4 प्लस 2z² प्लस 1 प्लस z की पावर 3 प्लस z, इसे ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, z² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं z, तो यहां पर बचा z² प्लस 1, दोनों में से कॉमन आ गया z² प्लस 1, और इधर बचा जो वो बचा z² प्लस 1 प्लस का z। यानी कि आपके सामने एक केस जो बन करके आ रहा है, एक बन करके आया z² प्लस 1 और एक बन के आया z² प्लस z प्लस 1। तो ये दो केसेस आपके सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं याद करो। z² की वैल्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आप करो, z² की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो -1 क्या होता है i का स्क्वायर, तो z की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का आयोटा, ठीक। एक केस बन गया। z² प्लस z प्लस 1, इसका जो आंसर आया करता था आपको याद होना चाहिए, z² प्लस z प्लस 1, ये आपने x² प्लस x प्लस 1 में सोल्व कर रखा है, जिसकी वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आया करती थी। मैं एक बार और लिखता हूं इसका सॉल्यूशन, अगर आपको लिखने की इच्छा हो रही है तो देखो ध्यान से। x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी कि -1 प्लस माइनस 1 - 4 माइनस का √3/2 -1 प्लस माइनस का √3 आयोटा/2। इसे आप ध्यान से देखिए, ये वो वैल्यू है z की जो ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर आया करती थी। अब ये सोचो कि इसमें मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू क्या आने वाली है। यहां पर आयोटा है, z की वैल्यू कितनी है 0 प्लस आयोटा या 0 माइनस आयोटा। जब आप इन दोनों ही केसेस में मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू 1। अगर मैं ओमेगा का मॉड्यूलस निकालूं तो ओमेगा का मॉड्यूलस कितना आता है, यहां से चेक कर लेते हैं। दो मॉड्यूलस निकाले, दोनों की वैल्यू एक की बना रही दूसरी की बना रही है, तीसरी वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू कितनी है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस √3i/2, इसे लिख देते हैं, मान लेते हैं। इसे और अच्छे से लिखो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अगर मैं आपसे यहां से मॉड्यूलस z पूछूं तो क्या आएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसे और ध्यान से देखो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4, इसे और ध्यान से देखो 4/4 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि तीसरी वैल्यू भी आपकी 1 ही आ रही है। अच्छा यहां से कट गया है थोड़ा सा है, ये वाली जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट में 4/4 यानी कि 1 ही आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब तीसरा और चौथा चारों आंसर आपके कैसे आ रहे हैं 1। इट मेक्स सेंस कि इसका कोई सेट नहीं बन रहा है, यहां पर केवल एक ही आंसर निकलता हुआ आ रहा है 1। क्लियर है बेटे। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, आपने शायद x की पावर 4 का कोई केस अब तक करा हो, नहीं करा है तो इसे ध्यान रखिए, इसे शेयर करिए बच्चों के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।